नेहा उठ जल्दी, कितना सोएगी? स्कूल नहीं जाना है क्या? नेहा की माँ नेहा का कंबल खींचते हुए। मम्मा बस 5 मिनट और। नेहा कंबल वापस खींचते हुए। ठीक है जल्दी उठ जा, कहीं बस ना छूट जाए, फिर देते रहना अपने क्लास टीचर को एक्सप्लेनेशन। क्लास टीचर का नाम सुनकर ही नेहा झट से उठ गई, एक जोरों की अंगड़ाई ली और बेड से नीचे कदम रखने से पहले धरती माँ को प्रणाम किया। यह संस्कार नेहा को उसके पापा ने दिया था, जो कि सेना में होने के कारण उससे दूर ही रहा करते थे। बेड से उतरकर जैसे ही नेहा ने अपने स्टडी टेबल के बिल्कुल सामने लगी हुई दीवार घड़ी को देखा, वह जोरों से चीख पड़ी। ओह शिट! मम्मा मम्मा मेरी टिफिन जल्दी से दो। हड़बड़ाकर इधर से उधर घूमने लगी। मम्मा मेरे मौजे कहाँ हैं? जल्दबाजी में पूछते हुए। स्कूल के आने के बाद ही दोस्तों के साथ लग जाना है, एक सम्मान ढंग से रखना नहीं है। नेहा की माँ उसे ताना मारते हुए। ये लो, तुम्हारे ही रूम में पड़ा था, मौजा उसके हाथ में थमाते हुए। थैंक यू मम्मा, बाय बाय, अच्छे से जाना। नेहा की माँ पीछे से नेहा को बाय करते हुए। क्लास के अंदर जाने के लिए जैसे ही उसने अपना कदम बढ़ाया, सामने से आवाज आई। स्टॉप इट देयर, पहले ही दिन तुम क्लास में लेट हो, आज माफ कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट टॉलरेट ऑल दिस बिहेवियर। नेहा क्लास के अंदर सिर झुकाकर आगे बढ़ते हुए मन ही मन बोली। उफ यार, पहले ही दिन डांट पड़ गई, आगे क्या होगा मेरा। और जाकर सेकेंड रो की सबसे आखिरी बेंच पर बैठ गई। बेंच और डेस्क के बीच बहुत कम स्पेस होने के कारण उसने आगे बैठी हुई लड़की को हल्का पुश करते हुए कहा, बहन आगे घिसक जाओ, सब मुझे ही देख रहे हैं। और सामने बैठी संध्या ने बेंच थोड़ी आगे ले ली। क्लास शुरू हुआ। पहले ही क्लास इकोनॉमिक्स की थी। सर ने पढ़ाना शुरू किया। नेहा यानी मैं बहुत ध्यान से सर की बातें सुन रही थी। सर बोर्ड पर मीन, मीडियन एंड मोड का फॉर्मूला लिख रहे थे। मैं भी लिखने के लिए राइट साइड झुककर कॉपी निकाल ही रही थी कि मेरा ध्यान 5th रो के सबसे लास्ट बेंच पर बैठे हुए एक लड़के पर पड़ी, जो कि एकटक मुझे ही देखे जा रहा था। मैंने शर्म से आंखें नीचे कर ली और कॉपी पेन निकाल कर फॉर्मूलाज लिखने लगी। हम 11th क्लास में थे। कोरोना की वजह से हमने साल के आधे महीने तो ऑनलाइन क्लास करके ही काटे थे। कुछ लोग तो उसी ऑनलाइन क्लास में ही बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, और मेरी 2 बेस्टीज भी, संध्या और मुस्कान। सर ने फॉर्मूलाज लिखकर सबको एक क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया। मैं भी करने में लग गई। जब मैं उस क्वेश्चन के हिसाब से मीन का फॉर्मूला अप्लाई करके सम सॉल्व कर ही रही थी कि सर की आवाज़ कानों में लगी। यादव जी स्टैंड अप, बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। वह बहुत मुश्किल से बेंच छोड़कर उठा। ऐसा लग रहा था मानो उसकी पैंट बेंच में ही चिपक गई हो। कुछ देर तक उसने कुछ नहीं कहा, बस नीचे सर झुकाए अपने कॉपी की तरफ देख रहा था, जो कि पूरी ब्लैंक थी। ब्लैंक होती भी क्यों नहीं, उसका ध्यान जो कहीं और था। सर ने फिर क्लास की तरफ देखना शुरू किया। सबने अपना हेड डाउन कर लिया था ताकि सर उनसे सवाल ना पूछें, पर पता नहीं मैं किस ख्याल में खोकर एकटक बोर्ड को ही देखे जा रही थी। और इसी बीच सर से मेरा आई टू आई कांटेक्ट हो गया और सर ने पूछ ही डाला, नेहा चलो तुम बताओ। संध्या और मुस्कान मास्क के अंदर हंस हंस के पागल हो रहे थे, और उन्हें देखकर मुझे भी बहुत हंसी आ रही थी। किसी तरह हंसी को कंट्रोल कर मैंने जवाब दिया, सर
In this question, we'll use mean formula. जवाब देकर मैंने जोरों से फिंगर क्रॉस कर लिया कि कहीं आंसर गलत हो गया तो मेरी बेइज्जती ना हो जाए। तभी सर की आवाज़ आई, देखा, इसे बोलते हैं क्लास में ध्यान देना, और एक तुम लोग हो। यह सुनकर मेरी जान में जान आई। मैंने एक लंबी सांस लेकर छोड़ा और सर के सिट डाउन बोलने पर बैठते बैठते ना जाने मेरा ध्यान फिर से उसी फिफ्थ रो के लास्ट बेंच पर जा टिका। अब भी वह मुझे ही देख रहा था, और इस बार तो मुस्कुराते हुए। मैंने अपनी नज़र फेर ली और लेफ्ट साइड में बैठी मुस्कान से बोल पड़ी, यार वो अभी भी मुझे ही देख रहा है। मैंने फेस टू फेस पहली बार उसे आज देखा है, कैसे रिएक्ट करूं यार। मेरी शक्ल देखकर संध्या मुस्कान दोनों ठहाका मारकर हंसने लगे। तभी बेल बजी। इकोनॉमिक्स क्लास ओवर हुआ। सेकेंड पीरियड हिंदी था। हिंदी सर लगभग 10 मिनट लेट आए। उसी बीच पूरा क्लास फिश मार्केट बन चुका था। साइंस से हिंदी स्टूडेंट्स हमारे क्लास में आ रहे थे तो कंप्यूटर स्टूडेंट्स कंप्यूटर लैब जा रहे थे। उसी बीच वो फिफ्थ रो के लास्ट बेंच पर बैठा हुआ लड़का मुझे मेरी तरफ आते दिखा। मेरे पाँव वहीं जम गए। संध्या कंप्यूटर क्लास जा चुकी थी और मुस्कान अपने साइंस के दोस्तों के साथ बिजी थी। मैंने आंख बंद किया और खुद को शांत करने के लिए एक लंबी सांस ली। जब मैंने आंख खोला तब तक वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। शर्म के मारे मैंने नजरें झुका ली और बैग से हिंदी कॉपी निकालने लगी। बैग का चैन बंद कर ही रही थी कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और दिखावटी गुस्से से बोल पड़ा, क्या नेहा, तब से तुम्हें देख रहा हूँ, ऐसे रिएक्ट कर रही जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं। मैंने फिर कुछ नहीं बोला और बस आसपास देखने लगी कि किसी ने हमें हाथ पकड़े हुए देखा तो नहीं। और तभी मेरी नज़र मुस्कान पर पड़ी, जो ठीक बोर्ड के सामने खड़े होकर मुझे चिढ़ाते हुए इशारे में बोल रही थी, लगे रहो बेटा, तेरे ही दिन है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह और दिलचस्प स्टोरीज एंड पोएम्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।